हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री गीता जयंती आ रही है, जिसको कि हम मोक्षदा एकादशी, वैकुंठी एकादशी आदि नामों से भी पुकारते हैं। इस दिन श्री भगवान ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में श्री अर्जुन को जो उपदेश दिया, वही बाद में विश्व में श्रीमद् भगवत गीता के नाम से विख्यात हुआ। हरि ओम। श्री भगवान उवाच श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। अभी हमने जिस श्लोक का वाचन किया वो श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय का 39वां श्लोक है। श्री भगवान कहते हैं, अर्जुन, जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विचार करें हम, भगवान ने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 3 चीजें अनिवार्य बताई हैं। क्या? नंबर 1, जितेंद्रिय, जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है। क्रोध पर नियंत्रण है, लोभ पर नियंत्रण है, दंभ पर नियंत्रण है, काम पर नियंत्रण है, ईर्ष्या द्वेष पर नियंत्रण है, अर्थात जितेंद्रिय। दूसरा, भगवान ने कहा साधन परायण, अपने साधन में पूरी तरह तत्पर है, अपने कार्य में मन लगा के तत्पर है, अपने कार्य को बहुत नियम से करता है। साधन परायण, नियम का बहुत पक्का व्यक्ति जो है वह साधन परायण है। नियम से अभ्यास कर रहा है, नियम से पठन पाठन कर रहा है जो व्यक्ति, नियम से जो व्यक्ति सत्संग कर रहा है,
वह साधन परायण है। लगातार नियम के प्रति अटूट श्रद्धा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। जैसे कुएं से जब हम पानी निकालते हैं और रस्सी को कुएं में डालते हैं, और जिस सिल के ऊपर रस्सी बार बार ऊपर नीचे होती है, जिससे पानी निकलता है, बाल्टी बाहर आती है, अंदर जाती है, वो रस्सी भी बार बार उस सिल पर ऊपर नीचे होकर सिल पर निशान लगा देती है, सिल पर अपना चिन्ह छोड़ देती है। उसी प्रकार करत करत अभ्यास के, लगातार अभ्यास करने से, साधन परायण रहने से जो व्यक्ति जड़मती भी होता है, जो व्यक्ति एकदम मूर्ख होता है, वह भी सुजान हो जाता है, ज्ञानी बन जाता है। अर्थात साधन परायणता अनिवार्य है, नियम के साथ अध्ययन और ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्कंठ आकांक्षा, उत्कंठ लालसा। और तीसरा भगवान कहते हैं श्रद्धावान। ज्ञान के लिए श्रद्धा का होना बहुत जरूरी। बिना श्रद्धा के व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। पुस्तकीय ज्ञान तो प्राप्त कर लेगा, पढ़ाई बहुत कर लेगा, लेकिन वास्तविक ज्ञान व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। आज की शिक्षा प्रणाली में यही सबसे बड़ी खामी है। पुस्तकीय ज्ञान तो बहुत है, हर प्रश्न का उत्तर है बच्चे के पास, लेकिन वास्तविक ज्ञान वो नहीं है। और वास्तविक ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब श्रद्धा होगी। और श्रद्धा का आज के जीवन में लगभग लोप है। अश्रद्धा बहुत है, अविश्वास बहुत है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा होनी अत्यंत अनिवार्य है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और वास्तविक ज्ञान वही है जो हमारी आत्मा को प्रकाशित करे, जिससे व्यक्ति को परम शांति की प्राप्ति हो, आत्मिक शांति की प्राप्ति हो। एक अच्छा सा दृष्टांत स्मरण हो रहा है। एक लड़का था, दुर्भाग्यवश किसी दुर्घटना में उसका बायां हाथ चला गया, लेकिन कुश्ती के प्रति वो बहुत आकर्षित था और एक बहुत प्रसिद्ध पहलवान बनना चाहता था। लोग हंसते थे कि एक हाथ तो है नहीं, लेकिन उसने लोगों की परवाह नहीं करी। एक गुरु के पास गया, जो कुश्ती के बहुत बड़े गुरु थे। उन्हें अपनी इच्छा प्रकट करी। वो गुरु वही होता है जो शिष्य के अंदर से उसकी अच्छाइयों को निकाल दे, उसकी अच्छाइयों को उससे अवगत करा दे। तो गुरु व्यक्ति के जीवन को एकदम सुधार देता है। वास्तविक गुरु वही है। तो वो गुरु हंसे नहीं, उन्होंने कहा ठीक है बेटा, कल से व्यायामशाला अखाड़े में आ जाओ और कल से ही हम अपना अभ्यास प्रारंभ करते हैं। ठीक है। अगले दिन से अभ्यास प्रारंभ हुआ। गुरु ने एक दाव बता दिया और कहा कि पुत्र, केवल ये एक ही दाव तुम्हें करना है। इस दाव की 2 महीने तक तुम प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो,
उसके बाद तुम्हें कुश्ती की प्रतियोगिता में उतारेंगे। शिष्य ने कोई प्रश्न नहीं किया कि पहले दिन ही एक दाव बताया और आप कह रहे हैं केवल 2 महीने में यही करता रहूं। कोई प्रश्न नहीं करा। श्रद्धा थी कि गुरु जो कह रहे हैं उसमें ही मेरा कल्याण है। अब 2 महीने तक रोज वो नियम से अखाड़े आता, नियम से अपना अभ्यास करता, इंद्रियों पे पूर्ण विजय प्राप्त करी, साधन परायणता आई, श्रद्धा आई और 2 महीने तक केवल एक ही दाव का वो अभ्यास करता रहा। कोई प्रश्न नहीं गुरु से कि मुझे अगला दाव बताओ, कि मुझे आप तो केवल 2 में से एक ही चीज करा रहे हैं, मैं बोर हो गया हूं। बच्चे बोर बहुत होते हैं आजकल। धैर्य नहीं है, धैर्य बहुत लिया उसने। और श्रद्धा, 2 महीने बाद कुश्ती की एक प्रतियोगिता आई। गुरु ने कहा बेटा कल तुम्हारी प्रतियोगिता है, कल तुम आना, अखाड़े पे उतारेंगे। अगला दिन आया, गुरु ने कहा कि पुत्र जाओ और विजयी होके आओ। शिष्य ने गुरु के पैर छुए, अखाड़े में उतरा। सामने उस समय का एक बहुत बड़ा पहलवान, लेकिन गुरु की शिक्षा और बात पे विश्वास, यह अविश्वास नहीं कि मुझे केवल एक दाव आता है, लेकिन विश्वास कि जितना सिखाया गुरु ने और मुझे अखाड़े में उतारा तो पूर्ण करके उतारा है। कुश्ती प्रारंभ हुई और जो दाव गुरु ने सिखाया था, प्रारंभ होते ही वो दाव उस बालक ने उस पहलवान पे आजमाया। और ये क्या, वो पहलवान एकदम चित्त, एकदम धाराशाही। जोर जोर से तालियां बजने लगी, चारों ओर जय जयकार हो गया। बालक की आंखों में आंसू आ गए। वो पहलवान हैरान हो गया कि मैं एकदम ही चित्त हो गया। बालक विजयी हुआ, आंखों में आंसू। आज समझा अपने गुरु के भाव को कि मेरे गुरु ने जो मुझे दाव सिखाया था, उस दाव की काट के लिए मेरे सामने वाले पहलवान को मेरा बायां हाथ पकड़ना था, लेकिन मेरा बायां हाथ है ही नहीं, तो वो क्या पकड़ता, जिस कारण से वो चित्त हो गया और मैं विजयी हुआ। इसे कहते हैं श्रद्धा। कहा गया है एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, कि व्यक्ति एक को साध ले तो सब सज जाएगा, और व्यक्ति जब सबको साधने चलता है तो कुछ भी सद नहीं पाता। 100 नावों की सवारी में तो अकल्याण है, डूबना ही है, कल्याण नहीं है। तो भगवान अर्जुन को यही कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए 3 बातें अनिवार्य है: जितेंद्रिय होना, साधन परायण होना और श्रद्धावान होना। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो परम शांति की प्राप्ति होती है। ज्ञान के बिना, वास्तविक ज्ञान के बिना परम शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। मन में जो भाव आया मैंने आपको व्यक्त करा। वाणी से कुछ गलत व्याख्या हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए आज के आनंद की जय। आह्वानं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि संहितां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।